कल भी या परसों आज भी बाबा ने कहा है कि बुद्धि का ताला, शिव बाबा ने खोल दिया हम सब के बुद्धि का ताला। लेकिन कई बार बुद्धि का ताला बंद भी हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं या अवज्ञाएं हो जाती हैं, तो उसके कारण बुद्धि का ताला भी बंद हो जाता है। ऐसा हमने देखा भी है। कई बार ब्राह्मणों के जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त कर रहे थे, अच्छे अच्छे उनको सेवा के इन्वेंशन की विधियां आ रही थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते थे, लेकिन कुछ कर्म ऐसा हो जाता है, जैसे बाबा ने कहा ना, आज कोई ऐसा कर्म हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। तो जब बुद्धि का ताला बंद हो जाता है तो वो जो इंटरेस्ट है ज्ञान में, योग में, बाबा को याद करने में या नया कुछ सोचने में, वो नहीं निकलता है, क्योंकि बंद है ताला, है ना। तो ऐसे तो इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे सजाई है, बुद्धि नहीं चल रही है, नहीं तो बुद्धि चले। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि का ताला सदा खुला रहे, बहुत रुचि लेनी है बाबा के ज्ञान और योग में, 100% रुचि हो, इंटरेस्ट हो। कहीं और इंटरेस्ट होगा तो उतना कम हो जाएगा, है ना। कोई और चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो उतना इंटरेस्ट मेरा ज्ञान और योग में कम हो जाएगा। तो इसलिए देखना है कि बुद्धि का जो ताला है वो सदा खुला रहे। उसकी निशानी पहली है कि हमको सदैव ज्ञान और योग में रुचि होगी, हमारे दिल करेगा हम योग में बैठें, नई प्राप्ति करें, नया अनुभव करें, नए नए श्रेष्ठ संकल्प करें, शुद्ध संकल्प करें ना। शुद्ध संकल्प किसको कहते हैं? जैसे मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, ये शुद्ध संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प किसको कहते हैं? कि मैं आत्मा हूँ, जिसके साथ बात कर रहा हूँ वो भी एक आत्मा है। जैसे बाबा मुझे राजा बना रहा है, ऐसे ये भी आत्मा ऊंच उठ जाए, राजा बन जाए, उसको वो अपनेपन की फीलिंग्स देना, उठाना उसको अपने संकल्प द्वारा भी, उसको हम श्रेष्ठ संकल्प कहते हैं। तो शुद्ध संकल्प है अपने लिए, श्रेष्ठ संकल्प है दूसरों के लिए। उसमें ऊंचा उठना पड़ता है ना अपने मन से, दूसरों के लिए सोचने के लिए। तो इसलिए बाबा कहता है कि सारे दिन में शुद्ध संकल्प करते रहो। और शुद्ध संकल्प ये है कि जैसे बाबा ने आज कहा ना कि मुझे राजा बनना है, पढ़ाई पढ़नी है और एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखना है। तो कल भी बाबा ने कहा शांति धाम में जाना है, फिर कहा सुख धाम में जाना है। आज भी बाबा ने कहा कि हमको एम ऑब्जेक्ट ये याद रखना है कि अपने को राज तिलक देना है। तो राज तिलक का थोड़ा सा हम देखें अर्थ, रॉयल, है ना। जैसे मेरे मन का सोच जो है वो रॉयल है, भिखारी की तरह नहीं है, अधिकारी की तरह है, या दातापन देने की भावना वाला है, तो उसको हम कहेंगे हम अपने को तिलक दे रहे हैं। तिलक माना सॉवरेंटी, विक्ट्री, कि हमारे मन में एक विजयी भाव, कॉन्फिडेंस आता जाए, तो उसको हम कहेंगे हम विजयी बन रहे हैं ना। कई समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मेरे को उसमें विजयी बनना है, तो वो तिलक है। आज सारे दिन में हम कितनी बार अपने को राज तिलक दे सकते हैं? बहुत बार दे सकते हैं। किसी ने क्रोध किया और मैं शांत रही, मैंने अपने को शांति का राज तिलक दे दिया। नहीं, सॉवरन है ना, सॉवरेंटी है ना ये, कि हमने कैसे रूल किया अपने ऊपर, अपनी कर्म इंद्रियों से। हाँ, कि कोई इम्पेशंस था, अधीरे था और मैं धैर्यता में रही, ये राज तिलक दे दिया मैंने अपने को। नहीं, किसी ने बहुत जोश से बोला और मैंने संयम से बोल दिया, तो मैंने राज तिलक दे दिया अपने को। तो सारे दिन में हम देखें सुबह से शाम तक कितनी बार हम रॉयल
हो कर के, धैर्यवत हो कर के, पीसफुल हो कर के, शांत चित्त हो कर के जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हम अपना क्या डाल रहे हैं? सैपलिंग, देवता घराने का सैपलिंग, जिसको बाबा कहते हैं ना कि नई दुनिया बना रहे हैं। नई दुनिया कोई बिल्डिंग की बात तो नहीं है ना। यहाँ नई दुनिया है कि आप सारे दिन में जो भी कर्म कर रहे हैं उसको आप बहुत धैर्यता से कर रहे हो, बहुत शांति से कर रहे हो, बहुत रॉयल ढंग से कर रहे हो। तो इसका मतलब वो नई दुनिया बन रही है। तो एक बार हम कोरिया में थे, दादी जानकी ने हम लोगों को सुबह सुबह बोला, मैं क्लास यहाँ नहीं कराऊंगी इस हॉल में। हमने सब सेट कर दिया था। दादी कहती मैं नहीं कराऊंगी क्लास यहाँ, मेरा दिल है हम ऊपर चलें। होटल था, हम रह रहे थे कुछ दिन के लिए, ऊपर चलते हैं, छत पर चलते हैं, वहाँ खुली हवा में अच्छी क्लास कराएं। तो हम दो आत्माएं थी दादी के सामने। तो एक आत्मा ने कहा, दादी हमने तो सारा सेट कर दिया है, आप तो बहुत लेट बोल रहे हो दादी, पहले बोलते थे तो कुर्सियाँ लग जाती थी, है ना। रिएक्शन हो गया। तो मैं भी थी, तो मैंने शांति रखी। मैंने फिर दादी को पूछा, मैंने कहा दादी मान लो यदि नहीं बना सकते हम ऊपर क्लासरूम स्टाइल तो क्या होगा? तो दादी ने कहा मैं अपना संकल्प दे करके मर्ज कर दूंगी, मैं नहीं ये सोचूंगी क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, उसको नहीं सोचूंगी। मैंने दे दिया संकल्प, फिर मर्ज कर दूंगी। लेकिन दादी ने बहुत अच्छी एक बात सुनाई। दादी ने कहा कि हम दैवी सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। यदि जैसे दादी ने कहा हॉल बनाओ छत के ऊपर, हॉल नहीं ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट करो, और हमने कहा नहीं कर सकते, मुश्किल है, देरी हो गई है, पहले बताते थे। इसको रिएक्शन कहते हैं कि मेरे मन में रिएक्शन आ गया। तो हम ये सतयुगी दैवी दुनिया नहीं स्थापन कर रहे, ये क्रोध आ गया, जोश आ गया, और लॉजिक तो है कि नहीं हो सकता, लेकिन कितना विरोध आने लगता है। तो जब ये भावनाएं हमारे अंदर इमोशंस प्रकट होने लगते हैं तो ये कोई दैवी दुनिया की स्थापना हम नहीं कर रहे, ना ही अपने को रॉयल ढंग से हम ट्रीट कर रहे हैं। तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई, आप धैर्यता से, शांति से, प्यार से, ये 3 गुण, यदि इन 3 गुणों के आधार से आप हमको जवाब दो हैं कि ये नहीं बन सकता दादी, देखते हैं, फिर भी बहुत शांति से, धैर्यता से, रॉयल ढंग से यदि आपने ये क्वालिटीज़ यूज़ की हैं तो उस समय आपने दैवी कुल की सैपलिंग लगा दी। समझ रहे हैं? दैवी मीन्स डिवाइन वे, डिवाइन तरीके से आप हैंडल कर रहे हो बात को, दिव्य रॉयल रूप से उस बात को आप हैंडल कर रहे हो, है ना। तो ये इस ढंग से हमारी सैपलिंग लगती है, कोई और नहीं सैपलिंग कि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से डिस्टर्बेंस है तो वो सैपलिंग नहीं लग रही। तो सैपलिंग है कि हम हर बात को धैर्यता से, शांति से, प्रेम से, रिस्पेक्ट से सुनते हैं और उसका हम ठीक तरह से जवाब देते हैं, और वही वाले वाइब्रेशंस को, इमोशंस को, पॉजिटिव इमोशंस को, उसी वाइब्रेशन से हम काम कर रहे हैं, तो ये सैपलिंग लग रही है। तो जो दूसरी आत्माएं होंगी ना, तो उनके अंदर भी वैसे ही वाइब्रेशंस जो होते हैं इंजेक्शन की तरह होते हैं, उनके अंदर भी वही वाले वाइब्रेशंस उसी ढंग से वो भी काम करेंगे। तो सैपलिंग लग गई ना, एक से दूसरे के पास पहुंच गई। यदि मैंने क्रोध किया तो इमोशन है, नेगेटिव इमोशन, तो फिर दूसरे के अंदर भी वैसा हो जाएगा। तो कैसे मैंने दैवी कुल की सैपलिंग लगाई। तो ये रियली बाबा जो हमको ज्ञान सुना रहे हैं, राज तिलक, रॉयल, है ना। तिलक कोई वो तिलक तो नहीं है, नहीं, यही है ना कि उस समय हम विक्ट्री फील करें, उस समय हमको ऐसा ना लगे कोई दबा रहा है, कोई नहीं दबाता है हमको,
हमारे ही कमज़ोरियाँ हमको दबा देती हैं, हमारे ही जो विकार हैं वो हमको दबा देते हैं। तो लेकिन उस समय हम रॉयल हो जाएं राजा की तरह, और राजा जो है धैर्यवत काम करता है, उसको हम कहेंगे दैवी कुल की और राज तिलक और रॉयलिटी। तो बाबा कहते हैं ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को राज तिलक दे रहे हैं, क्योंकि मुरली हम सुन लेते हैं, एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, लेकिन सारे दिन में हम उसको यूज़ करते हैं तो तिलक लगा रहे हैं, सॉवरन बन के बैठे हैं। सॉवरन मीन्स जैसे आज बाबा ने अमृत वेला भी कहा, ताज, तिलक, तख्त। तो कौन सा है तिलक? सॉवरेंटी का, आपके अंदर वो रॉयलपन। और बाबा ने कहा कि आप सोल कॉन्शियस के तख्त पर बैठे हो, आत्म अभिमानी। और तीसरा बाबा ने कहा कि आपको कौन सा तख्त, थ्रोन कौन सा मिला हुआ है, तख्त कौन सा मिला हुआ है? बाबा का दिल तख्त। हाँ, तो बाबा के दिल तख्त में भी आप बैठ सकते हैं। तो दिल का मतलब है बाबा के दिल में बैठना, माना कि वो जो आराम की फीलिंग्स है हमारे अंदर, है ना, आराम की फीलिंग्स, प्यार की फीलिंग्स, है ना, एक सिक्योरिटी की फीलिंग्स हैं। हम अंदर इनसिक्योर नहीं हैं, असुरक्षित नहीं हैं। यदि हम अंदर असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो अभी तक हमने बाबा के दिल में कहाँ बैठे हैं? क्योंकि बाबा का दिल तो सुरक्षित है, कोई ऐसे विचार है ही नहीं बाबा के अंदर। तो यदि मैं बाबा के कनेक्शन में हूँ, रिलेशनशिप में हूँ, बाबा की मैं संबंधी हूँ, बच्चा हूँ, है ना, स्टूडेंट हूँ, और बाबा मेरा सब कुछ है, तो वो वाली फीलिंग्स हम फील करें। एक बार एक भाई था, उसने कहा मैं तो अपना मधुबन जाता हूँ, मैं चिंता नहीं करता हूँ, आ जाएगा बैंक में पैसा, टिकट मिल जाएगी। मैंने कहा तुम कैसे सोचते हो? कहते ऐसे ही सोचना है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, लोग कहेंगे चिंता करता है। तो अभी चिंता कर रहे हैं तो कहेगा तू तो कह रहा था मैं भगवान का बच्चा हूँ, लेकिन बच्चा चिंता कर रहा है। वैसे बात तो उसने ठीक ही नहीं, कि मैं अपना पुरुषार्थ करता रहूं, मैं अपना अच्छा अमृत वेला करता रहूं, मैं अच्छी मुरली बाबा की ढंग से सुनता रहूं, बहुत प्यार से पुरुषार्थ करता रहूं। वो पुरुषार्थ ही किसी को टच करेगा। तो उसका बाप था, उसके बर्थडे पर पैसे डाल देता था उस भाई को टिकट देने के लिए। हैं, कहते मैं अपने बाप को, सच्चे बाप को याद करता रहूँगा, मैं अपना पुरुषार्थ करता रहूँगा, हैं, चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि चिंता माना लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि आप भगवान के बच्चे हैं। जैसे नहीं बाबा कहते हैं चलन ठीक चाहिए, क्रोध करेंगे तो किसी को विश्वास होगा कि भगवान का बच्चा हो, कि क्रोध कर रहे हो, भगवान का बच्चा कहलाते हो। लोग टैली नहीं करता है, नहीं कनेक्ट नहीं करता है वो चलन से, उस वाइब्रेशन से। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे जो कनेक्शन है बाबा से, उसी तरह से हमारी चलन हो। तो बाबा के दिल में भी बैठना है, वो भी तखत है। और जो सतयुग का तखत है वो है रूलिंग पावर। तो वो है हम अपने मन और बुद्धि और संस्कार को हम रूल कर सकें। नहीं, जैसे बाबा ने कहा कि अपने मन को भी आप कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितने विचार सोचने हैं, क्या नहीं सोचना है, ये जो एक सूक्ष्म पावर है आपके अंदर, स्पिरिचुअल पावर, उसके द्वारा ही आप अपने मन को कमांड कर सकते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि को भी, है ना, कहाँ भटकने नहीं देना है। भटक रही है, 2 मिनट चली गई किसी की व्यक्ति की बात सोचने के लिए, आप सचेत हो गए, फिर उसको वापस ले आओ, हाँ, फिर एकाग्र हो जाओ। चलो आदत पड़ी हुई है, 2 मिनट 1 मिनट कहीं चली गई बुद्धि, अटेंशन कहीं चला जाता है, फिर उसको हम वापस ले आते हैं। तो रूल करना है उसके ऊपर, कमांड करना है हमको अपनी बुद्धि पर कि कहाँ पर स्थित रहो। फिर है संस्कार। संस्कार बहुत सूक्ष्म होते हैं, गुप्त मेमोरीज होती हैं, दिखाई भी नहीं देती। जैसे वायरस नहीं दिखाई दे रहा है, वो ये भी दिखाई नहीं देते, पता नहीं कभी कभी कहाँ से आ जाते हैं संस्कार। 2500 वर्ष पुराने संस्कार भी आ जाते हैं, और कभी भी आ सकते हैं, किसी समय भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना गुप्त है, इतने गुप्त हैं
हैं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है टच करने की। संस्कार मेमोरी है ना, तो वो याददाश्तें कभी ना कभी मेमोरी संस्कार आ सकते हैं। है तो बहुत डिफ़िकल्ट वो जानना, क्योंकि संस्कार की स्पीड जो होती है इतनी पावरफुल होती है कि आप अभी जो मैं सोच रही हूँ, इस मेरे संस्कार इसको भी पार करके जा सकते हैं। मतलब ओवर पास, जैसे आप जाते हो ना सड़क पे, लोग ओवरटेक करते हैं, है ना, तो संस्कार की स्पीड बहुत फास्ट होती है। वो हमारी अच्छी बुद्धि के ऊपर भी राज कर लेते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये मेरा पुराना संस्कार कैसे आ गया। मैं अभी तो शांत थी, अभी तो मेरे अंदर अच्छी फीलिंग्स थी, ये फीलिंग्स इस समय नेगेटिव कैसे हो गई, एक सेकंड में विरोध की भावना कैसे हो गई, एक सेकंड में मैं सहयोग नहीं दे रही हूँ इस आत्मा को, ये फीलिंग्स कहाँ से आ गई। ये आती तो पुरानी है ना संस्कार से, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि समझ ही नहीं पा रहे होते हम, वो ओवर पावर करके मुख द्वारा निकल जाती है या दृष्टि द्वारा आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को ना, क्यों बाबा इतना रहम दिल है, कहते चर्निंग करो, विचार सागर मंथन करते रहो, ताकि आपकी बुद्धि जो है, जो समझ है, वो बहुत एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, जागृत रहे। तो इसलिए ये जो पुरानी मेमोरीज आती हैं, संस्कार आते हैं, वो एकदम जब आकर के अटैक करते हैं बुद्धि को, बुद्धि जैसे पहरेदार बन के उसको वहीं रोक दे, है ना। नहीं तो आसान नहीं है। जैसे हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, है ना, तो ऐसे ही हम आत्माएं बैठे तो संस्कारों के ऊपर ही हैं, संस्कार हमारी कुर्सी ही तो है। लेकिन जब मेरे को इस कुर्सी से उठूं, वहाँ जाकर बैठूं, तो ये वाला सीन जो है डिफरेंट नज़र आएगा, है। तो ऐसे ही हमको अपने संस्कारों पर बैठना नहीं है, तो एक दूसरी विधि है साक्षीपन की, ऑब्जर्वर की। जब आप साक्षी हो जाते हैं तो वही चीज़ आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आने लगती है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को इतना एक्टिव बनाओ कि वो जो संस्कारों पर आप बैठे हो, हर समय क्रोध आ रहा है, जोश आ रहा है, आज सारे दिन में मैंने मान लो 5 बार क्रोध किया, अच्छा कल यदि मैं साक्षी हो गई तो क्रोध नहीं करूँगी, कम हो जाएगा ना। तो ये साक्षी अवस्था जो है, ये वाली हमारी असली कुर्सी है, पोजीशन है, चेयर है, उसके ऊपर मुझे बैठना है। तो इसलिए आज सारा दिन हम ये कोशिश करें, कम से कम हर घंटे में एक बार हम अपने को राज तिलक दें। आएंगी बातें, समस्याएं आएंगी, फटाफट कोई कहेगा इसका सलूशन दो, कोई पास की बात याद आ जाएगी। उस समय हमको 3 क्वालिटीज़ यूज़ करनी है। कौन सी? धैर्यता, प्यार, शांति। बस हमको इसी वाइब्रेशन से चलना है, क्योंकि हम दैवी कुल स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन वे हम कर रहे हैं सारे काम, है ना। कलयुगी ढंग से नहीं कर रहे, डिवाइन दिव्य तरीके से कर रहे हैं। तो आज सारा दिन हम ये याद रखेंगे कि हमको अपने को राज तिलक देते रहना है इन 3 क्वालिटीज से। तो यही राज तिलक है, रॉयल तरीके से सभी कार्य करना। तो इसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।